कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर की है। गर्मी का सीजन और जून का महीना था। गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे उन गांव वालों को गर्मी से छुटकारा मिल सके। गांव के सभी लोग परेशान थे। उसी गांव में भोलू अपने बीबी गौरी और बेटे मोहन के साथ रहता था। भोलू बहुत गरीब था। दिन भर मेहनत और मजदूरी करके अपने बीबी और बच्चे का पेट भरता था। एक दिन की बात है, भोलू सुबह उठकर अपने काम पर जाने लगता है। तभी गौरी वहां आती है और बोलती है, भोलू तुम काम पर जा रहे हो क्या? हाँ गौरी, काम पर ही जा रहा हूँ। काम नहीं करूँगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हें तो पता ही है अपनी जिंदगी में और है ही क्या रोज कमाना और रोज खाना। अरे हाँ बाबा, मुझे सब पता। पिछले कई सालों से तुम्हारे साथ ही तो रहती हूँ, मैं सब जानती हूँ। ठीक है, चलो अब बताओ क्या काम था मुझसे? देखो जी, मुझे पता है कि तुम दिन रात मेहनत करते हो ताकि हम 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके। लेकिन क्या गौरी, तुम बताओ मुझे आखिर बात क्या है? देखो भोलू, गांव में सभी के बच्चे स्कूल में जाने लगे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा मोहन हम लोगों की तरह दर दर की ठोकर ना खाए और पढ़ लिख कर एक समझदार और बड़ा इंसान बने। मेरे ख्याल से हमें भी मोहन को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिला देना चाहिए। हाँ गौरी, मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मोहन को किसी को नजर न लगे। गौरी, दुनिया का हर बाप यही चाहता है कि उसका बेटा उससे ज्यादा तरक्की करे, उससे ज्यादा धन दौलत नाम और इज्जत कमाए और दुनिया में अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। ठीक है गौरी, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा बल्कि मालिक के पास जाऊंगा। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मोहन के लिए नए कपड़े, जूते और स्कूल की फीस का इंतजार हो जाएगा। और दूसरे दिन भोलू अपने मालिक सेठ अमीर चंद के पास जाने लगता है। सेठ अमीर चंद भोलू को आते हुए देखकर बोलता है, अरे भोलू, तू आज काम पर क्यों नहीं गया? तुझे पता है न कि कितना जरूरी काम है, और तू यहाँ क्या कर रहा है? मालिक, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी इसलिए आपके पास आया था। नहीं, अभी पैसे नहीं मिल सकते। 2 दिन पहले तो तुम पैसे लेकर गए थे, आज फिर किस लिए? मालिक, आप तो मेरे बेटे मोहन को जानते ही है, उसको स्कूल में दाखिला दिलाना है इसलिए कुछ। अरे भोलू, तुम सच में एकदम भोलू ही हो। क्या जरूरत है मोहन को पढ़ाने और लिखाने की? कल से मोहन को मेरे यहाँ मजदूरी पर लगा दो। 2 पैसे कमाएगा, सहारा बनेगा तुम्हारा। वैसे भी तुम कुछ दिन बाद बूढ़े हो जाओगे, फिर तुमसे तो ये भारी भरकम काम नहीं हो पाएगा, तो मुझे मजदूर की जरूरत पड़ेगी ना, फिर तुम्हारी जगह मोहन संभाल लेगा। वैसे भी तुम्हारा खानदानी पेशा है, हम सेठों के यहाँ मजदूरी करना, फिर ये पढ़ाई लिखाई क्यों? जाओ, कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। बड़े आए बेटे को पढ़ाने वाले, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। भोलू घर आकर गौरी को सारी बीती हुई बात बताता है और कहता है, अब क्या होगा मेरे मोहन के भविष्य का? कैसे पढ़ाऊंगा मैं उसे? भोलू दिन रात इसी बात को लेकर परेशान रहता था। भोलू और गौरी दोनों को यह चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन भोलू अपने बचपन के मित्र राम से मिला और राम को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। फिर राम मुस्कुराते हुए बोला, यार भोलू, इतनी सी बात के लिए तू इतना परेशान क्यों है? मैं शहर में एक ऐसे प्रोफेशनल कॉलेज के बारे में जानता हूँ जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। यह बात सुनकर भोलू और गौरी के खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों की आंखों में नमी और चेहरे पर चमक आ गई। अब दोनों ने जो सपना देखा था वह साकार होता नजर आ रहा था। फिर क्या था, दूसरे ही दिन राम मोहन को लेकर शहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और मोहन कड़ी मेहनत करके अच्छे नंबर से पास हो जाता है और उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। मोहन शहर से अपने गांव सरकारी अफसर बनकर लौटता है। भोलू और गौरी दोनों का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। दोनों भावुक हो जाते हैं। भोलू और गौरी सारे गांव वालों के साथ मिलकर मोहन का स्वागत करते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। यह नजारा सेठ अमीर चंद ने भी देखा। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था
कि एक गरीब मजदूर का बेटा सरकारी अफसर कैसे बन सकता है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह जरूर दें।